गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, फैसले का दिन आ चुका है बांग्लादेश में। द डे ऑफ रेकनिंग हैज अराइव्ड इन बांग्लादेश। या तो शेख हसीना को आजीवन कारावास की सजा, मृत्युदंड और कुछ भी हो सकता है, या तो यूनुस साहब का वहाँ से पत्ता कटेगा। परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से बदल रही है और भारत की पूरी नज़र और पैनी नज़र होनी चाहिए। बांग्लादेश एपी सेंटर बन चुका है। देखिए, अभी जो अब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, वहाँ से 3200 केजी जो आया है अमोनियम नाइट्रेट, वो बांग्लादेश के ही फर्टिलाइज़र कंपनी से आया है। और वो आया है बंगाल के रास्ते, वो आया है नेपाल के रास्ते। बांग्लादेश के अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या 1971 का वो पुराना, क्योंकि इट इज़ गोइंग बैक टू द ईस्ट पाकिस्तान वे, पाकिस्तान जिस तरह से हावी हो रहा है, और इसके सारे के सूत्रधार जो हैं वो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट के सरगना बन करके अपने मनमर्जी चीज़ें कर रहे हैं। मगर लोग वहाँ कुछ जागरूक हुए हैं, और ख़ास करके अवामी लीग जो है, जो शेख हसीना की पार्टी है। शेख हसीना आपको पता ही है, 5 अगस्त 2024 से आज तक वो भारत में पॉलिटिकल असाइलम ले हुई है। तो हो क्या रहा है, और देखिए क्यों कहा जा रहा है कि रेकनिंग का दिन है। 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की जो ICT है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, इसको मत समझिए कि इंटरनेशनल नाम लगा दिया है बांग्लादेश का। ये ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से डिफरेंट है। ये एक ट्राइब्यूनल है जो बांग्लादेश के अंदर में है, और ख़ास करके ये बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसकी जो अधिकार है उसके अंदर आती है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ICT है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल है, इसकी स्थापना ने शेख हसीना ने अपने जब पहले टर्म के दौरान किया था। और किस लिए किया था? टू प्रोसिक्यूट टू वॉर क्रिमिनल ऑफ 1971, जो लिबरेशन वॉर के समय में थे, जो उनको जो वॉर क्रिमिनल्स थे उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। मगर यूनुस साहब ने उसी चीज़ का सहारा लेकर के इसको बदल दिया, उसको अमेंड किया, इसमें अमेंडमेंट लाई टू इंक्लूड और क्रिमिनल केसेस, जितना बांग्लादेश में क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें शेख हसीना को भी लाते हैं। और चार्जेस क्या है, ICT के जो प्रोसिक्यूशन के जो चार्जेस हैं, उसमें उनको एलेज किया जा रहा है कि उन्होंने ही जो ऑर्डर किया था सिक्योरिटी फोर्सेस को टू प्रोटेस्ट, जो मॉब था स्टूडेंट का, जो चला था 2024 के जनवरी का जो इलेक्शन हुआ था, जिसके ऊपर में बहुत वेस्टर्न नेशंस भी हैं, वहाँ से आई थी, इंक्लूडिंग अमेरिका। उसने ये चार्ज लगाया था कि इट इज़ रिग्ड, और सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर में शेख हसीना ने कहा था कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया, इसलिए उनकी तख्ता पर चेंज ऑफ रिजीम के लिए उन्होंने वहाँ पूरा का पूरा खड़ा किया है। और एक यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो ग्रामीण बैंक के और नोबेल लॉरिएट है, जो कि 1971 वार में बांग्लादेश में नहीं थे, 72 में ये ड्रॉप हुए थे। उसके बाद लगातार ये उन शक्तियों के लिए काम करते हैं जो बांग्लादेश के अंदर में जो की स्थापना के लिए, जो ईस्ट पाकिस्तान का एक जो था पहले के स्टेटस में लाने के लिए काम करते हैं। और देखिए, रीसेटिंग तो हो ही गया है इनका। रीसेटिंग पाकिस्तान के साथ इतनी आता है, तो इट इज़ द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बाई एंड इन गार्ब ऑफ मोहम्मद यूनुस। और यही बड़ा, सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंजेस है। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आप भी इसके बारे में जानते होंगे, मगर जो समझने की चेष्टा ये ज़रूरी है। क्यों आज ज़रूरी है? ICT आज सज़ा को सुनाएगा, आज उसने फैसले का दिन मुकर्रर है, और पूरा का पूरा बांग्लादेश जल रहा है। और कौन जला रहा है? वहाँ पर जो शेख हसीना के ही लोग हैं, जो अवामी लीग है, जो उनके फादर थे, जो शेख मोहम्मद रहमान, जो कि वहाँ के बंग बंधु हैं, जो कि बांग्लादेश के द फादर ऑफ द नेशन जिनको कहा जाता था। मगर जिस तरह से उनके 1971 के बाद 75, आपको याद होगा, 1975 में उनके फैमिली के अंदर में शेख मुजीबुर रहमान के उनकी वाइफ का, शेख मुजीबुर रहमान का, और उनके 3 बेटों का जघन हत्या कर दी गई थी। और वो कराया था उस समय भी यही तत्व हैं। और उसमें कौन कौन से हैं? उसमें जो नाम आता है जमात इस्लामी, कट्टरता, राजाकार्स, ये जब पाकिस्तान के ही जो वेस्ट पाकिस्तान के
ये वो समर्थक हैं और वो उस समय भी किए थे। और 19 जस्ट देखिए 71 में हुआ और तकरीबन 4 साल बाद 1975 में इतनी बड़ी, उस समय शेख हसीना जो थी वो पढ़ रही थी, उनकी सिस्टर जर्मनी में, और फिर वो भारत आई और उन्होंने वहाँ से जो चीज़ शुरू किया और बांग्लादेश की परिस्थिति बदली। तो ये ऐसा नहीं कि ये जो फेनोमेना है ये पहली बार, ये बार बार होता रहा है, बार बार उसको वर्स्ट वाइल क्रिएशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का ये जो एक है, लोग बातें नहीं करते। आई थिंक द रीसेटिंग विद पाकिस्तान एंड इसमें चाइना भी शामिल है और बाहर के भी तत्व हैं, सबके अपने अपने जियो स्ट्रेटिकल एम है, उसके कारण वो वहाँ आते हैं। और देखिए मोहम्मद यूनुस आने के बाद क्या बातें करते हैं, वो बातें करते हैं कि नहीं 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वो लैंडलॉक हैं और उनका जो गार्डियन है ऑफ द सी हम लोग गार्डियन हैं। तो इतनी बड़ी बातें कर गया और भारत तो खून का घूंट पी करके शायद अभी तक बड़े धैर्य से काम कर रहा है। और उन्होंने एक मुकर्रर की है डेट फरवरी 2026 में, जहाँ पे इलेक्शन की बातें करते हैं मगर वो, और वहाँ पर एक रेफरेंडम की भी बात कर रहे हैं वो। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं। भारत भी देखिए बांग्लादेश के ऊपर में अपनी पूरी निगाहें और बहुत सारी एक्शंस कर रहा है, जो कि आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। आज का दिन, आज का ये वीडियो आपको ये बता रहा है कि ये जो फैसले का दिन है, क्या ICT इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्राइब्यूनल उनको या तो आजीवन का, ये क्योंकि ये मांग है उनका, ये कहना है जो प्रोसिक्यूशन के केस बनाया है कि नहीं उन्होंने 1400 स्टूडेंट्स की और लोगों की जान गई है और इसलिए वो कर रहे हैं सीकिंग द डेथ पेनल्टी, उनके मृत्यु दंड की वो मांग कर रहे हैं। और शेख हसीना का करना है कि ये दिस इज़ अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड बाय इंटरिम गवर्नमेंट जो है और मोहम्मद यूनुस हैं, ये सारी चीज़ आ रही हैं। 17 नवंबर को ये आने वाला है और इसी बीच में पूरा का पूरा जो बांग्लादेश है वो चल रहा है। भारत के लिए भी एक रेकनिंग का समय है, दिस इज़ द टाइम ऑफ रेकनिंग, वी हैव टू एक्ट एंड एक्ट। ईस्ट के अंदर में जो गेटवे ऑफ द ईस्ट की हम बात करते हैं, तो गेटवे ऑफ ईस्ट इज बांग्लादेश। देयर आफ्टर ऑफकोर्स हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बट अंडर बेली इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और हमें इस चीज़ का पूरा यकीन रखना पड़ेगा कि उसको किसी भी तरीके से मिलिटरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, और इसमें टर्की भी इन्वॉल्व हो रहा है, चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है। और वही समय है 1971 के बाद, 4 साल के बाद 1975 का मूवमेंट आया है। इंडिया हैज़ टू एक्ट एंड वी हैव टू बी एब्सोल्यूट अपराइट एंड वेरी क्लोज आइज हमें रखनी पड़ेगी बांग्लादेश के ऊपर। जय हिंद।